आदाब, आप देख रहे हो जेके 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के उड़ी इलाके से आ रही है, जहां पर पुलिस ने किया एक मंशियात फरोश गिरफ्तार। माशरे से मंशियात की बिद्दत को खत्म करने की कोशिशों को जारी रखे हुए पुलिस ने किया एक मंशियात फरोश उड़ी इलाके से गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन उड़ी की एक पुलिस पार्टी जिसकी सरबराही एसएचओ पुलिस स्टेशन उड़ी कर रहे थे, एक नाका लगाया गया था। एक शख्स को रोका गया, इसकी तलाशी की गई। दौरान तलाशी इसके कब्जे से 9.6 केजी कैनबिस पाउडर बरामद किए गए। इसकी शिनाख्त नूर हसन शाह सन ऑफ महबूब शाह रहने वाला चूल्हा कलसना उड़ी के तौर पे हुई। पुलिस स्टेशन उड़ी में केस भी दर्ज किया गया, एफआईआर नंबर 09/2024 अंडर सेक्शन 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फयाज अहमद, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के। इनसे हम बात करते हैं मंशियात के हवाले से। जी फयाज साहब, आपका खैर मकदम है जेके 24/7 में। ड्रग का इस्तेमाल है, ये इस वक्त वर्ल्ड वाइड हो रहा है। इस वक्त अमेरिका की अगर आप देखेंगे, उसकी कई एक शहर हैं जिनकी हालत बहुत बुरी है ड्रग के इस्तेमाल से। आपने देखा रिसेंटली कई साल पहले की बात है कि हमारा जो एक फूलता हुआ शहर था, पंजाब की बात करूंगा, वहाँ पे नौजवान की बड़ी तादाद जो थी वो तबाह होगी इसको यूज़ करके। तो कश्मीर में भी हम इस चीज़ से बड़े टाइम से जूझ रहे हैं। तो जब से यहाँ हालात ख़राब हुए, तब से हमारी कुछ दुश्मन ताकतें जो थी यहाँ के नौजवानों को बिगाड़ने के लिए और यहाँ की नई नस्ल को ख़राब करने के लिए ये हथकंडा अपनाया उन्होंने। लेकिन चंद एक साल से जिस तरीके से हमारे पुलिस ने जो काम किया, स्पेशली मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला ने और उसकी सरबराही में श्री अमूर जी की सरबराही में जो पुलिस चीफ है बारामूला के, उसने जिस तरीके से शिकंजा कसा ड्रग के माफिया के खिलाफ 400 से ज़्यादा एफआईआर हुए और करीबन 400 के आसपास लोग पकड़े गए। सिर्फ जो पहला महीना रहा जनवरी 2024 का, इसके अंदर भी कई एक बड़े सरगने जो छुपे हुए थे उनको सुराग लगाकर, उनका पता लगाकर बड़ी मेहनत के साथ उनको पकड़ा गया और 10 लाखों के पीछे किया गया। देखिए जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, जहाँ आपने बताया कि इस साल के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी 24 दिन हो चुके हैं इस साल के जी। तो इस साल में भी 30 से 31 से जायद मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे धकेल दिया। एक खातून नटोरियस ड्रग पेडलर जिसको पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत सलाखों के पीछे पुलिस ने धकेल दिया। कैसे देखते हैं आप? वही तो मैं वही बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए समाज में, सोसाइटी में एक समझ जो है ना वो फूलनी चाहिए। समझ ये फूलनी चाहिए कि पुलिस जो है ना, हमको पूरे समाज को ये नहीं कहना चाहिए कि बस पुलिस काम करे। हम सब का रोल है इसमें। जो मनुष्यात का इस्तेमाल है वो एक आग की तरह है, यानी कि अगर कहीं पर आग लगी हो और अगर वहाँ पे उसको बुझाया ना जाए तो सारी बस्ती जल जाएगी, सारी बस्ती राख हो जाएगी। तो अगर कोई भी नौजवान इसका इस्तेमाल कर रहा है या आप हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भी यूज़ इसकी स्मगलिंग करता है, अगर हमने उस पर कदम नहीं लगाई, अगर हमने उस पर काम नहीं किया, तो डेफिनेटली हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारे घर का कोई ना कोई इन्वॉल्व होके हमारे घर को तबाह कर सकता है। सो हमको जो इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनफरादी तौर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, कि हम सब ने ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो इस किस्म के लोग हों, और पुलिस को मदद करके इनको इनके ठिकाने तक पहुंचाना चाहिए। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारी नई जनरेशन है उनको बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास हर कोई किस्म की है, पैसे का ज़्यादा बहाव है। पेरेंट्स जो हैं इस वक्त वो बिजी रहते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि बच्चों को अच्छी तादाद में पैसा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं उस पैसे का खुराफाती तौर इस्तेमाल करते हैं। तो वालिदैन, भाई हो, बाप हो, दादा हो, चाचा हो, मामा, फूफा, कोई भी, सारे घर के लोग और फीमेल्स भी, उनको अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। उनकी हरकत, किसके साथ उठना बैठना है, क्या करें। देखिए हमारे नबी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी का किरदार देखना, उसके दोस्तों का किरदार पता कीजिए। तो हमें नजर रखनी चाहिए किन के साथ उठते बैठते हैं, कि वो इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे। बदकिस्मती की बात यह है कि हम जब सीरियस लेते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है, हमें तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता है। कि जिस टाइम हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा, हमारा नौजवान इन्वॉल्व है, तब बहुत देर हुई होती है, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा जहाँ देखा जाए तो पुलिस इन मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे धकेल रही है, बखूबी अपना काम अंजाम दे रही है। वहीं जो मंशियात में मुब्तला हो चुके हैं हमारे नौजवान, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए मैं फिर एक बार बताऊंगा, जो मंशियात के इस्तेमाल में मुब्तला हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनके घर वालों की लापरवाही है उसमें। देखिए कई लोग कई बातें बताते हैं। मैं कहूँगा कि यहाँ का नौजवान जो है
वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही समझदार है और उसको पूरा पता है कि उसको एक कीमती लाइफ मिली है, अच्छी ज़िंदगी मिली है। उसके माँ बाप ने उसको पाला पोसा है बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि आज का नौजवान जो फैसिलिटियाँ ले रहा है वो कहीं ना कहीं उसके वालिदैन की कुर्बानी है, तब जाके वो ऐसी चीज़ें ले रहा है। जबकि उसके वालिदैन से पूछिए तो उनको कभी शायद फीस भी नहीं मिला करती होगी अपने वक्त में, ऐसी गुर्बत थी। अगर वो उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वालिदैन, उसका मतलब ये नहीं है कि वो खुराफात में जाए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें। देखिए, उनके वालिदैन ने दाव पे लगाया सब कुछ और उनको देखा, उनके हीरो हैं वो, अपने वालिदैन अपनी फैमिली के हीरो हैं, उनके दुनिया के सबसे बेहतरीन उनके माँ बाप के लिए वो। लेकिन जब वही बच्चा उसको यूज़ करता है और अब बर्बाद अपनी जवानी करता है, लेकिन देखिए कितने उनके सपने वो तोड़ता है। मोहल्ले में एकदम एक बुरी मैसेज आती है, उनको कितने ताने सुनने पड़ते हैं उस फैमिली को कि देखिए इनका बच्चा गलत चीज़ में मुलव्वस था। तो मैं ये नौजवान से यही कहूँगा कि वो ऐसे गंदे काम ना करें, वो ऐसे बुरे काम ना करें जिससे उनके वालिदैन, उनके समाज, उनके रिश्तेदारों का सबको शर्मिंदगी उठानी पड़े। एक ज़िंदगी जो है बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है, इसकी हिफाजत करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। मुल्क अपने माँ बाप, अपनी खिदमत में, अपनी खुद की तरक्की में और मुल्क की तरक्की में अपनी नौजवानी को, अपनी जवानी को, अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ करें बर्बादी से बाज। जब भी बारामूला पुलिस मंशियात फरोश को गिरफ्तार करती है तो अपने एक प्रेस नोट में एक दरखास्त करती है आम लोगों से कि अगर वो अपने आसपास कहीं कोई मंशियात फरोशी या कोई जुर्म देखती है तो बिला झिझक करीबी पुलिस पोस्ट से रब्ता करे या 112 पे कॉल करे। आइए ऐड करते हैं कि इस मंशियात की बिद्दत का कला कमा करे ताकि नौजवानों का मुस्तकबिल रोशनास हो सके। आप देखते रहो JK 24/7।